वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वंडर ऑफ साइंस का तीसरा पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वंडर ऑफ साइंस में सबसे पहले हमने देखा है आउटलाइन किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आउटलाइन में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद कंट्रोल ऑफ नेचर लिखते हैं, फिर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग लिखते हैं या सिर्फ ट्रैवलिंग भी लिख सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हमने, फिर उसके बाद मीन्स ऑफ रिक्रिएशन लिखा या सिर्फ रिक्रिएशन या इन्जॉयमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हमने मेडिकल फैसिलिटी लिखा, मेडिकल फैसिलिटी लिखने के बाद हमने कम्युनिकेशन लिखा है, कम्युनिकेशन लिखने के बाद कंप्यूटर लिखा है और लास्ट कंक्लूजन लिखा है। हमने टोटल 9 पॉइंट लिए हैं। आप चाहें तो 10 एंड 11 पॉइंट ले सकते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स 2-2, 3-3 लाइन लिख सकते हो। यदि आप ज़्यादा लिखते हो तो 7 पॉइंट लेना आपके लिए पर्याप्त है। 7 में से 7 नंबर मिल सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा इंट्रोडक्शन में एक बार हम रिवाइज करते हुए पॉइंट 3 तक चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने जाना कि इट इज़ द एज ऑफ साइंस, यह विज्ञान का युग चल रहा है। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, यह विज्ञान का युग चल रहा है। और वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। इट हैज़ मेड, इसने क्या बनाया, आवर लाइफ कैसे, ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, ईजियर बनाया है, बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है, और मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है। हमने यहाँ पे ईजी नहीं लिखा है, ईजियर ही लिखा है, और यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं बल्कि मोर कंफर्टेबल लिखा है। यदि आप यहाँ ईजी लिखते हो तो यहाँ से मोर हटा दीजिएगा, क्योंकि एंड के दोनों तरफ जो है एक से फॉर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ईजियर है, यह जो है सेकंड एग्जेक्टिव का सेकंड फॉर्म है, सेकंड डिग्री है, उस प्रकार से हमने कंफर्टेबल को मोर कंफर्टेबल कर लिया है। जैसे कंफर्टेबल भी यहाँ एक एग्जेक्टिव है, उसका यस जो है सेकंड डिग्री है, जिसमें कंपेरिजन होती है, कंपेरेटिव डिग्री है ये, ठीक है। तो हम लिखते हैं लास्ट में कि साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल थिंग्स, और साइंस हैज़ गिवन अस, साइंस ने हमें दिया है, क्या दिया है, तो मैनी वंडरफुल थिंग्स, कई अद्भुत चीज़ें, वंडर्स दिया है। तो अब सेकंड पॉइंट हमने जो कंट्रोल ऑफ नेचर या नेचर के बारे में लिखा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। लिखा हमने कि साइंस हैज़ गिवन अस, साइंस ने हमें दिया है, क्या दिया है, द पावर, एक पावर दिया है, विच जो क्या करती है, कंट्रोल्स करती है, कहाँ पे, द नेचर को। नाउ, और अभी हाल फिलहाल में, नाउ वी कैन फ्लाई, हम क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। कहाँ उड़ सकते हैं, इन द स्काई, बादलों पर उड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, स्विम, कहाँ पे स्विम कर सकते हो, इन द डीप सी, बहुत गहरे समुद्रों में। एंड, और क्या कर सकते हो, क्रॉस, क्या क्रॉस कर सकते हैं, द हाई माउंटेन्स, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को क्रॉस कर सकते हैं। ये 2 लेक्चर्स हमने पहले वीडियो में बना लिए हैं, यदि आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग की। तो मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग का मतलब होता है कि यातायात के साधनों से है। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यातायात, ट्रैवल मतलब, ट्रैवल एक वर्ब है, ट्रैवलिंग हमने इसमें कर दिया है, आईएनजी फॉर्म लगा दिया है। ये एक जो है आईएनजी फॉर्म में जीरंड की तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ट्रैवलिंग का मतलब हो गया यातायात, और ऑफ का मतलब क्या, और मीन्स का मतलब संसाधन। तो यहाँ पे यदि मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आपको नहीं भी आता तो सिर्फ ट्रैवलिंग लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग के अंतर्गत आप लिखिएगा ये कुछ 4 लाइनें कि द ओल्ड डेज ट्रैवलिंग, जो पुराने दिनों की ट्रैवलिंग थी, आर गोन चली गई है। आर का मतलब है, गोन मतलब चला जाना। तो द ओल्ड डेज ट्रैवलिंग, द ओल्ड डेज ट्रैवलिंग या द ओल्ड डे ट्रैवलिंग, द ओल्ड डेज ट्रैवलिंग ना लिख के हम लिखें द ओल्ड डे ट्रैवलिंग, ठीक है। यहाँ से एस को हटा दें, हम द ओल्ड डे ट्रैवलिंग लिखें, एस को हटा दें, एस को कट करें। तो द ओल्ड डे ट्रैवलिंग, पुराने दिनों की जो ट्रैवलिंग थी, द ओल्ड डे का मतलब हो गया पुराने दिन, ठीक है। द ओल्ड डे, पुराने दिन। ट्रैवलिंग मतलब होता है यातायात, जो पुराने दिनों की यातायात थी, आर गोन चले गए। जब हम बैलगाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे और पैदल यात्रा किया करते थे, वो चली गई, अब नहीं है। अब तो सभी के पास जो है क्या है, मोटरसाइकिल्स है,
साइकिल्स है। तो द ओल्ड डे ट्रेवलिंग आर गॉन, पुराने दिनों की जो ट्रेवलिंग है वो चली गई है, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि साइंस हैज़ मेड, साइंस ने बना दिया है, साइंस ने कुछ ऐसा कर दिया है। क्या कर दिया है साइंस ने? द डिस्टेंस शॉर्ट, डिस्टेंस को, दूरी को क्या कर दिया है? शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है पहले की अपेक्षा। तो साइंस हैज़, साइंस मतलब विज्ञान, हैज़ मतलब जो है हम हैज़ का प्रयोग जो है किसी चीज़ के हो जाने के लिए करते हैं, जो आप टेंस में पढ़ोगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। और मेड थर्ड फॉर्म है जो हमने लिखा है मेक का। तो साइंस हैज़ मेड, साइंस ने बना दिया है, क्या बना दिया है? शॉर्ट बना दिया है। किसे? द डिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया है। और वी हैव रिच, वी हैव रिच, वी यानी हम होता है, हैव मतलब हमारे पास, रिच यानी कि पहुंचना। ऑन द मून, कहाँ पर पहुंच चुके हैं? ऑन द मून, मून पर पहुंच चुके हैं, चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। मून का मतलब है चंद्रमा। वी हैव रीच्ड, हम जा चुके हैं कहाँ पे? ऑन द मून, मून पर पहुंच चुके हैं। तो वी हैव रिच, बार बार याद कीजिए कि द ओल्ड डे ट्रेवलिंग आर गॉन, पुराने दिनों की ट्रेवलिंग चली गई है। साइंस हैज़ मेड द डिस्टेंस शॉर्ट, साइंस ने डिस्टेंस को बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है। फिर से पढ़ो, साइंस हैज़ मेड द डिस्टेंस क्या? शॉर्ट कर दिया है। वी हैव रिच, वी हैव रिच, हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए? ऑन द मून, मून पर पहुंच गए। वी हैव रिच, हम पहुंच गए कहाँ? ऑन द मून। वी कैन रिच, हम पहुंच सकते हैं, कहाँ पहुंच सकते हैं? बी कैन रिच, यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है, कैन का मतलब सकना से है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बी मतलब होता है हम, रिच मतलब मैंने बताया पहुंचना होता है। लंदन की बात करें तो लंदन एक देश है जो बहुत ही विकसित देश है और इंडिया से बहुत ही दूर पड़ता है। तो यहाँ पर जाने के लिए हम जो है फ़्लाइट्स का यूज करते हैं और बहुत ही आसानी से पहुँच जाते हैं। विद इन आवर्स, बहुत ही कुछ ही घंटे में पहुँच जाते हैं, बहुत ही कम समय में पहुँच जाते हैं। यदि पैदल चलोगे तो आपको सालों लग जाएंगे लेकिन पहुंचोगे नहीं। तो बी कैन रिच लंदन विथ इन आवर्स, हमने लिखा कि बी कैन रिच, हम पहुंच सकते हैं कहाँ? लंदन, कितने समय में? विथ इन आवर्स या सम आवर्स भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर से पूरी वंडर ऑफ साइंस को रिवाइज करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जल्द से जल्द याद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें तो आपको जल्दी याद होगी। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।